नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता के केस की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौमिता के मामले की। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः सुनवाई करते हुए यानी कोलकाता के मामले में उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और फिर से अपने ही से ही इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने अस्पताल, सरकार तथा वहां के लोकल प्रशासन को जिम्मेदार माना है और फटकार भी लगाई है। आज आपको हम बताते हैं कि क्या-क्या कुछ कहा गया है इस मामले में। ममता सरकार को फटकार लगाई गई है, बकायदा मृतका के डिटेल हटाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारी चीजें कही है। मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर का नाम, फोटो, वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। डीवाई चंद्रचूड़, जी हाँ, सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़, वह उन्होंने ये आदेश दिया है और कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले में किसी भी पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से उनके फोटो का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्काल इस आदेश को लागू करने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ आपको बता देते हैं कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार विफल रही है, इस पर भी उन्होंने फटकार लगाई है। चिकित्सक को सुरक्षा और आदि व्यवस्था कराने के लिए भी सरकार को कहा गया है कि एक जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, उनकी उचित व्यवस्था की जाए। 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स की गठित की गई है। देश भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को मिलाकर कुल 14 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित किए गए हैं, जो डॉक्टर की सुरक्षा और विभिन्न चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा 14 से 15 अगस्त के रात को जो अस्पताल में कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अस्पताल में उपद्रव किया गया था, इमरजेंसी स्थल पर पहुंचकर कई चीजें तोड़ी गई थी। इसमें राज्य की पुलिस और ममता सरकार को कोर्ट ने नाकाम माना है और कहा है कि वहां की उपद्रव जो हुआ है उसका रिपोर्ट दाखिल किया जाए, उसकी स्थिति से अवगत कराया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब ऐसी घटना हो गई तो उनके परिजनों को ये क्यों कहा गया कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, और इसके साथ परिजनों को करीब 3 घंटे तक शव नहीं दिखाया गया या फिर नहीं दिया गया। इस मामले में भी कोर्ट ने फटकार लगाई है और क्या कुछ कहा है और आपको हम बताते हैं। इस मामले में फिर कोर्ट 22 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा और आज डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा पीठ अदालत ने टास्क फोर्स के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया और कई चीजों को निर्देश दिया। सुरक्षा कर्मियों की भी कमी अस्पतालों में मानी गई है कि गेट वेट पर कहीं भी सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि देश भर से ऐसी घटनाएं अब सुनने को मिल रही है। कोलकाता से पहले मौमिता का मामला आया सामने, लेकिन उसके बाद अब उत्तराखंड की एक नर्स के साथ ऐसा मामला आया, उसके बाद फिर बिहार से भी ऐसी सुनने को खबरें आई। अब महाराष्ट्र में यानी महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले आए हैं, यानी नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसे मामले आए हैं, जहां पर बदलापुर में आज यानी मंगलवार को काफी उपद्रव हुआ। उसके बाद ट्रेन भी रोकी गई, बकायदा वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से अपील किया कि जो लोग रेलवे ट्रैक को जाम कर रहे हैं उसको जाम ना करें, पुलिस पर पथराव ना करें। हालांकि मामला ये भी सामने आया है कि पुलिस ने कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया है। बकायदा हम समाज की मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ है, इसके बारे में एक गहन चिंतन करने की जरूरत है। जो दुष्कर्म करते हैं, जो ऐसे कांड करते हैं, उस पर भी क्या कुछ कानून बनने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। न्यायालय को सोचने की जरूरत है, विभिन्न राज्य के सरकारों को सोचने की जरूरत है, पुलिस कमिश्नर से लेकर जो लोग अन्य हैं उनको इन सभी को मिलकर इन सब बिंदुओं पर बात करनी होगी ताकि ऐसे घटनाएं रुक सके। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी उन्होंने पूछताछ की। सारे रिपोर्ट कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान सारी चीजें मांगी है, उसी पर आगे विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की जाएगी। आगे देखना होगा कि कोर्ट आगे कुछ क्या कुछ करता है।
फिलहाल इस घटना में अस्पताल प्रशासन को भी कोर्ट ने दोषी माना है।